बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही कई प्रमुख स्थानों पर अधिकारी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब मध्य प्रदेश में जिन आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई है, उनमें इंटेलिजेंस विभाग के मुख्य अधिकारी को भी बदल दिया गया है। इंटेलिजेंस विभाग की कमान संभाल रहे एडीजी आदर्श कटियार को हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल में दूरसंचार विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह विभाग की ओर से 3 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। इस तबादला सूची में प्रमुख रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता पद पर आदर्श कटियार के स्थान पर जयदीप प्रसाद को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जयदीप प्रसाद पूर्व में उज्जैन के पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से नजदीकी संबंध रहे हैं। इंटेलिजेंस विभाग में फेरबदल की संभावनाएं कई दिनों से चल रही थी। मंगलवार देर रात जारी हुई सूची में अटकलों को विराम दे दिया है। इस तबादला सूची में मुख्यमंत्री सुरक्षा में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ अजय पांडे को भी हटा दिया गया है। उनके स्थान पर विदिशा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधिकारियों से पहले प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले की सूची भी जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री निवास पर प्रशासनिक काम संभालने वाले अधिकारियों की भी दूसरे स्थान पर पोस्टिंग हो चुकी है, जबकि नए अधिकारियों को मौका मिल चुका है। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग का अतिरिक्त चार्ज है, इसलिए कुछ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में परिवर्तन की संभावनाएं कई दिनों से चल रही थी। बताया जा रहा है कि अभी गृह विभाग में ओएसडी के पद पर एक और आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति होना शेष है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां ग्वालियर में एक थानेदार की पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उस महिला ने अपने मायके में फोन लगाकर बातचीत की थी और इसके कुछ ही देर बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना का पता उस वक्त लगा जब थानेदार का बेटा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके वापस घर लौटा। पुलिस का कहना है कि बेटी की मौत की वजह से महिला डिप्रेशन में थी और यही उसकी आत्महत्या की वजह है। दरअसल जनकगंज थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह गुर्जर का निवास महाराजपुरा थाना इलाके के दीनदयाल नगर में है। मंगलवार को शैलेंद्र सिंह गुर्जर जनकगंज थाने में अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उनका 19 वर्षीय बेटा अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया हुआ था। मंगलवार की शाम को जब बेटा यूनिवर्सिटी से घर वापस लौटा तो उसने अपनी मां मनीषा को फांसी के फंदे पर लटका देखा। मां को फांसी के फंदे पर लटका देख बेटा घबरा गया। उसने तुरंत इसकी सूचना अपने पिता शैलेंद्र गुर्जर को दी। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से मनीषा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मनीषा को चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। बुधवार यानी आज मृतिका का पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा करवाया गया। इस मामले में एडिशनल एसपी अमृत मीणा ने एमपी तक से फोन पर हुई बातचीत में बताया कि मनीषा ने आत्महत्या करने से पहले अपने मायके में फोन लगाया था और यह कहा था कि उसे आज अच्छा नहीं लग रहा है। इसके कुछ देर बाद ही मनीषा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एडिशनल एसपी ने बताया कि मनीषा के मायके पक्ष के लोगों ने किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। मनीषा के दोनों भाई मनोज और अनुज ने बताया कि उनकी बहन डिप्रेशन में चल रही थी। एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि 4 साल पहले शैलेंद्र गुर्जर की 14 साल की बेटी की मौत हो गई थी। ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसकी जान गई थी। तभी से मनीषा डिप्रेशन में रहने लगी थी और यही वजह रही कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह गुर्जर पुलिस विभाग में आने से पहले सेना में थे और वहां से रिटायर्ड होने के बाद वह पुलिस में भर्ती हो गए। शैलेंद्र सिंह गुर्जर ग्वालियर जिले में घाटी गांव थाने में थाना प्रभारी रह चुके हैं और वर्तमान में वे ग्वालियर शहर के जनकगंज थाने में पदस्थ हैं। फिलहाल महाराजपुरा थाना पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।